उत्तराखंड अपनी स्थापना के 21 साल पूरे कर रहा है। ये देवभूमि प्राचीन काल से ही ऋषियों की तपोस्थली रही है, साथ ही योग नगरी के रूप में समूचे विश्व को आकर्षित करती रही है। आपको बता दें कि तप और त्याग का मार्ग दिखाती हिमालय की इस तपोभूमि के लिए पृथक राज्य निर्माण का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया था और अब समृद्ध उत्तराखंड के अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार गंभीरता पूर्वक कार्यरत है। ये प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड आज तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है। पिछले दिनों केदारनाथ में केदारपुरी के पूर्ण निर्माण कार्य और वहां आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति के अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना है। प्रदेश सरकार की नीति और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड आर्थिक विकास दर से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक के मामले में राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने में सफल रहा है। प्रदेश विकास के प्रत्येक मानक के मामले में देश का अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए सरकार राज्य के विकास का 10 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। अटल जी का मानना था कि संपर्क का विकास से सीधा रिश्ता है। बस उनकी इसी अवधारणा को प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में प्रदेश सरकार पूरा करने में जुटी हुई है। साल 2013 में आई भीषण आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती केदारपुरी के पुनर्निर्माण की थी। इस त्रासदी में केदारनाथ के 23 हेक्टेयर क्षेत्र में से करीब 12 से 13 हेक्टेयर बाढ़ में बह गया था, लेकिन प्रधानमंत्री के विजन और मार्गदर्शन में केदारपुरी का मास्टर प्लान इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे इसकी भव्यता और निखरेगी। साथ ही 225 करोड़ रुपए की लागत से इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में परिवहन, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। देहरादून एयरपोर्ट की क्षमता में विस्तार किया गया है और राज्य में हेली सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एविएशन टबरे फ्यूल में 18% की छूट दी गई है। चारधाम की यात्रा को और आसान और सफल बनाने के लिए ऑल वेदर रोड के निर्माण का काम भी प्रगति पर है। हाल ही में देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य पूरा किया है, जिसके साथ ही प्रदेश में भी वैक्सीन की पहली डोज सभी को लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इससे पहले कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करते हुए उसे मजबूत बनाने के साथ आयुष्मान योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया। आयुष्मान योजना में अब तक 3.5 लाख लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है, जिस पर 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोविड महामारी ने प्रदेश में रोजगार की स्थिति को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया था, जिसके बाद पर्यटन क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार का नुकसान हुआ। लेकिन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों में उपलब्ध लगभग 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन कोविड के दौरान सर्वाधिक चोट इस क्षेत्र को ही पहुंची। कई योजनाओं के जरिए इस क्षेत्र के प्रभावित कारोबारियों को फिर से काम शुरू करने के अवसर दिए गए हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के लिए राज्य सरकार का 200 करोड़ रुपए का पैकेज संजीवनी साबित हुआ है। पीएम के अनुसार उत्तराखंड को उसकी रजत जयंती के अवसर पर देश के अग्रणी राज्यों में पहुंचाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए सैनिकों और उनके परिजनों का कल्याण सदा प्राथमिकता पर है।